हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पर क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के आगे बात करेंगे। 2.2 का हम लोग थोड़ा सा पार्ट पढ़े थे। 2.2 में हमने क्या सीखा था? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के लिए पढ़े थे। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद के लिए लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी। इसका अगर हम लोग कोई जीरो निकालेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है, केवल एक जीरो निकल के आएगा। जीरो का क्या नाम है? के बराबर हमने क्या सीखा था? क्या होता है? माइनस बी अपान ए। माइनस का माइनस, बी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके दो रूट निकल के आ रहे थे, अल्फ़ा और बीटा। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था सम ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोज कितना आता है? माइनस बी अपान ए। माइनस का माइनस, बी की जगह क्या? बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग। क्या आ रहा था? सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ा था। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए, क्यूबिक था तो एक्स क्यूब से चालू किए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म। लीनियर था तो एक्स से चालू किए थे, क्वाड्रेटिक था तो एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर से। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके हमें तीन रूट मिलेंगे। नाम क्या दे दें हम लोग? एक का अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। अब बताइए कि इसके रूट जीरोज, इसके हमें तीन जीरोज मिलेंगे। इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये पता करना है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए देखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ द जीरोज करें। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस तीन जीरोज है, तीनों को जोड़ देंगे, सम ऑफ द जीरोज है। ये क्या है? सम ऑफ द जीरोज। फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और कितना आएगा? देखिए, स्टार्ट कहाँ से होता है? चाहे लीनियर हो माइनस बी अपान ए से, चाहे क्वाड्रेटिक हो माइनस बी अपान ए से। स्टार्ट कहाँ से होगा? माइनस बी अपान ए से। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखिए, माइनस का माइनस, बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड हम लोग क्या बनाएंगे? सम ऑफ द जीरोज हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम। एक समय पर दो जीरोज का पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या मतलब है? पहले दो जीरोज का प्रोडक्ट करिए, दो जीरोज का प्रोडक्ट, अल्फा का बीटा से, बीटा का गामा से, गामा का अल्फा से, अल्फा का बीटा से, बीटा का गामा से, गामा का अल्फा से। मैंने जीरोज का पहले प्रोडक्ट कर लिया, दो दो जीरोज का प्रोडक्ट कर लिया, फिर उसका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आएगा? देखिए, माइनस बी अपान ए, यहाँ पे एक जीरो था, खत्म हो गया। माइनस बी अपान ए के बाद क्या बना था यहाँ पे? सी अपान ए। क्या बनेगा? सी अपान ए। सेम टू सेम वहां से याद रखेंगे, माइनस बी अपान ए फिर सी अपान ए। सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद हमारा फाइनली यहाँ पे तीन केस बने थे। लीनियर था एक केस बना था, क्वाड्रेटिक था दो केस बना था, क्यूबिक था तीन केस बनेगा। थर्ड केस हमारा क्या बनेगा?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस बार दो दो जीरोज नहीं, सभी जीरोज का एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे। क्या आएगा? अल्फा, बीटा, गामा, तीनों का मैंने प्रोडक्ट कर दिया। माइनस से स्टार्ट हुआ था, माइनस से स्टार्ट हुआ था, माइनस से स्टार्ट हुआ था। बी अपान ए, सी अपान ए, सी अपान ए किस में हो गया? प्लस में, माइनस फिर प्लस, सी अपान ए। अब बी सी, अब इसके बाद क्या आएगा? डी, माइनस प्लस फिर आगे क्या आएगा? माइनस, माइनस बी सी के बाद डी अपान ए, तो माइनस डी अपान ए। माइनस का माइनस, डी क्या है? कांस्टेंट, और ये हम लोग जान चुके हैं क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपने देखा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन होता है। तो सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, दो दो जीरोज का प्रोडक्ट करके तब सम करेंगे, सी अपान ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज माइनस डी अपान ए। बी क्या है? आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, माइनस का माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज क्या आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माइनस बी अपान ए, सी अपान ए, डी अपान ए, माइनस डी अपान ए, फिर यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या होता है, बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के बाद, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले जीरोज निकाले थे, जीरोज निकालने के बाद जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई किए थे, ऐसे यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालेंगे और कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें इसका जीरोज निकालना है, इसके बाद जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। शून्य और गुणांक के बीच में हम लोग संबंध को जांचेंगे, चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले जीरोज निकालते हैं। इसका जीरोज निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को, तो आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीख जाएंगे। कैसे करते हैं? अगर हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक्स क्यूब का कुछ कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? 8, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 2। अपने कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, कितना आया? 4। अब 4 का हम लोग फैक्टर देखेंगे। 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 2 और 4, और सभी को प्लस माइनस दोनों में लेंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4। तो कितने फैक्टर हमें मिल गए 4 के? 6, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 4। अब इन्हीं अपने फैक्टर्स को हम अपने पॉलिनोमियल पे रखेंगे, और जिस फैक्टर पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही फैक्टर हमारे इस पॉलिनोमियल का एक 0 कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग, अगर इसको हम लोग px मान लें, px मान लिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग p1 x की जगह 1 रख के देखते हैं, प्लस 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखेंगे। 2 × 1 -5 -14 प्लस 8, तो 2 - 5 -3 -14 -17 प्लस 8, हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं रखेंगे, है ना। आप लोग रख के चेक कर सकते थे, 1 रखने पे 0 ना आता तो आप लोग दूसरा कोई वैल्यू रखते। हमें यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ रहा है, हम लोग 1 को नहीं रखेंगे। -1 रखिए, 2 × -1 का क्यूब, -5 × -1 का स्क्वायर, -14 × -1 प्लस 8। तो -1 का क्यूब -1, 2 में मल्टीप्लाई हुआ -2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -5, -14 -1 प्लस 14 और प्लस 8, तो 14 8 22, और ये -7, 15 आ जा रहा है, 0 नहीं आ जा रहा है। तो ये हमारा 15 आया, 0 नहीं आया, तो ये हमारा -1 हमारे इस पॉलिनोमियल पे 0 नहीं होगा। आइए -2 रखते हैं, 2 × -2 का क्यूब, -5 × -2 का स्क्वायर, -14 × -2 और प्लस 8,
-2 का क्यूब 8, 8 टू जा 16, -2 के क्यूब -8 और -8 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ -16, -2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, -20, -14 और -2 मल्टीप्लाई हुआ 28 और +8, 20 और 8, 28 और 8 36 और 20 और 60 36, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में कितना आ गया 0। तो हम क्या जाने कि इस पॉलिनोमियल का हमें एक जीरो पता चल गया है, क्या -2। हम जाने कि -2 इज द इज, और लिख दीजिए एक जीरो है, इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर -2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो हम लोग क्या जानेंगे कि x माइनस और क्या है जीरो -2, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा एक फैक्टर होगा। x माइनस -2 इक्वल टू x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा तो बताइए हमने क्या सीखा। अगर हमें एक फैक्टर पता चल गया है तो हम लोग इसके बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। x प्लस 2 से 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए, सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर करेंगे तब जाके 2x क्यूब आएगा। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 2x क्यूब। 2 का मल्टीप्लाई भी 2x स्क्वायर में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में हुआ 4x स्क्वायर, प्लस में ये माइनस हो गया, प्लस था माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये कट गया -4 -5 -9x स्क्वायर, आगे जो था वो उतार लेंगे -14x प्लस 8। अब x का मल्टीप्लाई किस में करें कि -9x स्क्वायर है तो सबसे पहले -9 चाहिए और x से x स्क्वायर चाहिए, मतलब एक x चाहिए, तो -9x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई -9x में होगा -18x, ये हमारा प्लस, ये भी हमारा प्लस, 18x प्लस में 14x माइनस में, 18 में से 14 चला जाएगा 4x प्लस 8। x प्लस 2 किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाए, x में किसका मल्टीप्लाई करें 4x आ जाए, तो 4 की ज़रूरत है, 4x प्लस 8। आप लोगों से डिवीजन बनता होगा इसीलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ जल्दी से। आपका सेकेंड फैक्टर क्या निकल के आया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अब आप इसका प्राइम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन क्या है, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा, गुणा करने पे 4 दूनी 8 आना चाहिए और जोड़ने पे -9 आना चाहिए। तो -8 है -1, -8 और -1 गुणा करेंगे +8 आएगा, जोड़ेंगे -9 आएगा। तोड़ दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x माइनस 1x को -x प्लस 4 कॉमन लीजिए, 2x कॉमन आएगा, x बचा -4 बचा, -1 कॉमन आएगा, x बचा -4। क्या बना फैक्टराइजेशन क्या हुआ x माइनस 4 2x माइनस 1। आपको 0 चाहिए, आपने फैक्टराइजेशन किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 चाहिए था, 0 चाहिए तो क्या करेंगे इसको 0 के बराबर दिखा देंगे। 0 के बराबर जब आप दिखाएंगे x बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आएगा x बराबर 1, उधर जाएगा 1, 2 जाके डिवाइड कर देगा 1/2। तो आपको 3 जीरोज मिल चुके हैं 4, 1/2 और -2, और क्या मिला है -2। 3 जीरोज आपको मिल चुके हैं। अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था, सम ऑफ द जीरोज -b/a के बराबर होता है। सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा को आप लोग -2 मान लीजिए, एक जीरोज को -2, प्लस बीटा को 4 मान लीजिए और गामा को 1/2 मान लीजिए। -2 प्लस 4 2 आ जाएगा और 2 में 1/2 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 5/2।
क्या देखिए ये 5/2 हमारा माइनस बी अपान ए के बराबर बन रहा है, तो माइनस बी अपान ए के बराबर बनाएंगे, अरेंज करिए। तो माइनस सबसे पहले लगाएंगे, माइनस लगा दीजिए। b कितना है, b मतलब ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -5, यहाँ पे प्लस बी, तो b कितना है -5, b कितना है -5, तो माइनस और b की जगह -5, a कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 2 है। तो देखिए हमने अरेंज किया माइनस बी अपान ए के फॉर्म में, -5/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 के बराबर ही है। तो हमने क्या सीखा, हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द जीरो जो होता है 5/2 हमारा -5/2 हमारा माइनस बी अपान ए, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर है। इसी तरीके से आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज के लिए भी वेरीफाई कर सकते थे। अल्फ़ा बीटा आपको तीनों वेरीफाई करना पड़ेगा और गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा -2 इंटू बीटा क्या है 4, -2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू -2, तो -2 इंटू 4 -8, ये कट गया 2 टाइम्स में +2 और ये कट गया -1, तो -8 + 2 -6 और -6 -1 -7, कितना आया -7। अब इसको आपको सी अपाने माइनस बी अपाने हो गया है, अब सी अपाने के फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये देखिए क्या 7 को सी अपान ए के फॉर्म में अरेंज कर पाएंगे, 7 को सी अपान ए के फॉर्म में। देखिए सी कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -14 -7 है, सी कितना है -14 और ए कितना है 2, तो क्या -14/2 -7 के बराबर है, जी है। तो हमने -7 को -14/2 लिख के सी अपान ए के बराबर इसको अरेंज कर दिया। अरेंज कर दिया, सी बताइए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप अल्फा बीटा गामा के लिए भी ऐसे कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा आपका -2, बीटा आपका 4 और गामा आपका 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया -4। क्या -4 आपका डी अपान ए के बराबर है, देखिए डी अपान ए की -डी अपान ए, -डी अपान ए, शुरू होगा माइनस से फिर प्लस फिर माइनस, तो -डी अपान ए, माइनस लगाएंगे डी की जगह 8 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे डी की जगह 8 लिखेंगे, ए की जगह 2 लिखेंगे, तो -8/2 -4 के बराबर है। तो हमने -4 को -डी अपान ए के बराबर अरेंज कर लिया, और -डी अपान ए हमारा क्या होता है, माइनस का माइनस, डी हमारा कांस्टेंट टर्म और ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरीके से आपको लिखना रहेगा। सबसे पहले आपको जीरोज निकालना रहेगा, पहले एक जीरो मिलेगा, आपको एक जीरो मिल जाएगा, आप उसका फैक्टर बना लेंगे, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बना लेंगे। पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो जीरो मिलेगा x माइनस उसी को रख देंगे, अगर जीरो हमारा 4 मिलता तो x माइनस 4 रख देते, ये हमारा फैक्टर बनता। जीरो हमारा -2 है तो x माइनस -2 रख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x + 2 हमारा फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा, इस फैक्टर का फैक्टराइजेशन कर देंगे, हमारे पास 2 जीरोज निकल के आ जाएंगे। इन तीनों जीरोज के लिए हम रिलेशन को फिर वेरीफाई कर लेंगे, इसी तरीके से लिख के बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल को फॉर्म किया जाता है, कैसे पॉलिनोमियल को बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद को कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमें जीरोस दे दे, अभी तक हमें पॉलिनोमियल दे रहा था, जीरोस पता करना था। मान लीजिए हमें जीरोस दे दे और बताइए किस पॉलिनोमियल का हमारा ये जीरोज है, हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आइए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सीखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के हमारे केवल एक जीरो होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का कभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनाना होगा अगर आपको इसका जीरोज पता होगा। मान लीजिए इसका जीरोज क्या है, के, आपका इसका एक जीरो पता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है,
आपको 0 पता है, आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे बनाएंगे? x, अगर आप लोग पॉलिनोमियल वेरिएबल x में बनाएंगे तो x माइनस और जो आपका 0 है उसको लिख देंगे। x माइनस जो आपका 0 है आप उसको लिख देंगे। 0 क्या है? आपका k है, तो x माइनस k आपका पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोज हमें मिलते हैं अल्फा और बीटा। इसका जीरोज आपको इसका पॉलिनोमियल बनाना है। अगर आपको जीरोज मालूम है, अल्फा और बीटा मालूम है, पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x माइनस फर्स्ट जीरो अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस सेकेंड जीरोज बीटा। एक जीरो था तो आपने केवल x माइनस के कर दिया। दो जीरो है तो क्या करेंगे? x माइनस फर्स्ट जीरो रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस सेकेंड जीरो रखेंगे। आपका पॉलिनोमियल बनके तैयार हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए क्या देख पा रहे हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x का x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का बीटा में मल्टीप्लाई होगा माइनस बीटा x, माइनस अल्फा का x में मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का माइनस बीटा में मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा बीटा। अगर इसको आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे आप क्या देख पाएंगे कि एक्स स्क्वायर, इन दोनों जगह से आप माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, माइनस और एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा? बीटा प्लस अल्फा और आगे प्लस अल्फा बीटा। अगर आप इसको और अच्छे से थोड़ा सा लिखना चाहे तो देखिए आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा रख दिया और एक्स को मैंने इधर न मल्टीप्लाई करके इस साइड कर दिया। मल्टीप्लाई होना ही है, सब कुछ सही लिखा है। देखिए ये किस फॉर्म में बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप दो तरीके से पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा भी, कभी कभी आपको केवल जीरोज दे देगा, अल्फा और बीटा दे देगा, कभी कभी आपको जीरोज भी नहीं देगा, क्या देगा? सम ऑफ जीरोज देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देगा। अलग अलग जीरो नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको सम ऑफ जीरो बता देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता देगा। जब आपको डायरेक्ट सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दे, क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज रखिएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करिएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखिए, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आपने क्या सीखा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसे बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम होते हैं। और अगर केवल जीरोज बताएगा तो x माइनस फर्स्ट जीरो एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस सेकेंड जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। कैसे करेंगे? यहाँ पे एक जीरो था तो x माइनस के केवल, दो जीरो था तो दो ब्रैकेट, तीन जीरो है तो तीन ब्रैकेट, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। बन गए आपके। जैसे आप लोग सीखे हैं ना, अभी हम लोगों ने सीखा था, जीरो पता रहता था तो हम लोग फैक्टर बना लेते थे, x माइनस जीरो को रख देते थे, एक फैक्टर बन जाता था। ऐसे मैंने इसके तीनों फैक्टर बना लिए, तीनों जीरोज मालूम थे, तीनों फैक्टर मैंने बना लिए, तीनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी हमने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई किया है, कितना आया है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, आगे क्या है? x माइनस गामा। आप मल्टीप्लाई करिए,
एक्स स्क्वायर का एक्स में होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का गामा में होगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर का हो गया। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का एक्स में होगा तो एक्स एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का माइनस गामा में होगा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का माइनस गामा में होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और आगे क्या जुड़ जाएगा, गामा। एक्स स्क्वायर का एक्स में हुआ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस गामा में हुआ माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का एक्स में होगा तो माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा एक्स एक्स का होके एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का माइनस गामा में होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और गामा। अब अल्फा बीटा का एक्स में होगा अल्फा बीटा एक्स और फिर अल्फा बीटा का गामा में होगा लेकिन माइनस गामा है तो माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, आइए अरेंज हम लोग इधर करते हैं, देखिए क्या आएगा। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, स्क्वायर वाले ढूंढिए, स्क्वायर वाले, तो स्क्वायर में क्या है, माइनस अल्फा है, माइनस में बीटा भी है और माइनस में गामा भी है, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहां से माइनस को कॉमन ले लेते, इतने से देखिए माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को अभी पड़ा रहने दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, गामा प्लस अल्फा, गामा माइनस कॉमन आ गया तो प्लस अल्फा प्लस बीटा, और क्या कॉमन आए और किसके साथ है ये, एक्स स्क्वायर के। अब एक्स वाला ढूंढिए, एक्स वाला, यहाँ पे क्या एक्स अगर कॉमन ले लेंगे प्लस एक्स तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बीटा, प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा, अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए एक्स कॉमन ले लिए आप, गामा का अल्फा मल्टीप्लाई होगा गामा अल्फा और गामा का बीटा मल्टीप्लाई होगा गामा बीटा, और नीचे अंतिम में क्या बचेगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। इसी को आइए अरेंज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा किसके साथ, और आगे माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, और किसके साथ, एक्स के साथ, और माइनस अल्फा बीटा गामा को क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, इसी चीज को आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका ये पॉलिनोमियल ही बन के आ रहा है, जैसे कि ध्यान दीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो क्या बन के आता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। आइए अच्छा हम लोग इसको मिटाते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। तो देखिए आपने क्या सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल का आपने जब लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, जब आपको जीरो पता था, क्या पता था आपको, लीनियर का जीरो पता था के, आपने इसका के पता होने के बाद आप जब पॉलिनोमियल बनाए तो आप क्या बनाए, एक्स माइनस के, और के क्या है, जीरो है, तो एक्स माइनस आपने क्या लिखा यहाँ पे, जीरो। क्वाड्रेटिक के लिए आपने क्या बनाया,
आपको पता था अल्फा और बीटा, तो आपने बनाया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। फिर आपने क्या लिख दिया, इसको अरेंज करके क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपने क्या देखा, अल्फा बीटा गामा आपके 3 जीरोस थे। आपने इसके फैक्टर्स बनाए क्यूबिक पॉलिनोमियल के x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या लिखे थे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस था ना, हाँ, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस, दो ही था तो माइनस प्लस, तीसरा आ जाएगा तो फिर माइनस। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, ये x के साथ और फिर से माइनस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको हर एक चीज मालूम भी है। सम ऑफ जीरोज आपने क्वाड्रेटिक, यहाँ पे देखिए पहले जीरो आपने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या पाया था, माइनस बी अपान ए। फिर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या पाया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पाया था। यहाँ पे बताइए सम ऑफ जीरोज आप क्या पाए थे, माइनस बी बाई ए। चालू तो इसी से हो रहा था। फिर माइनस बी अपान ए, फिर प्लस में जाएगा माइनस के बाद प्लस में सी अपान ए, फिर माइनस में जाएगा तो माइनस डी अपान ए। ठीक है, आप ये पाए थे। आइए हम लोग बना के चेक करते हैं कि क्या हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले लीनियर बनाते हैं। तो x माइनस, मैंने क्या बोला, x माइनस लगाएंगे और जीरो को रखेंगे। जीरो कितना है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। ए इधर आएगा, ठीक है। पहले देखिए x प्लस बी अपान ए बन जाएगा। ए इधर आएगा, ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई ए। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, ए एक्स प्लस बी को डिवाइड कर रहा है ए, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वहां पर हम लोग ए को हटा देंगे और केवल क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी। स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटा और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमारा कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो जब भी सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी अपान ए और ए एक्स प्लस बी दोनों के जीरोज हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। दोनों के जीरोज हमेशा सेम आएंगे। जो ये ए है ये पूरे पॉलिनोमियल के साथ कॉमन में है, ये ए पूरे पॉलिनोमियल के साथ कॉमन में है। हमारा जीरोज में कोई चेंज नहीं होगा। आप लोग चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ बना के आपको दिखाया था कि 2x प्लस मान लीजिए 4 है, इसका जीरो कितना आएगा, 4 को उधर भेजेंगे, इसको जीरो के बराबर दिखा देंगे, जीरो बराबर दिखाएंगे, 4 उधर जाएगा -4, 2 जाएगा डिवाइड कर देगा, जीरो कितना आएगा, -2। अगर हम लोग 2x प्लस 4 को किसी नंबर से डिवाइड कर दें, मान लीजिए 3 से डिवाइड कर दें, अब इसका जीरोज निकालना है। अब इसका अगर आप लोग जीरोज निकालेंगे तो फिर से इसको किसके बराबर दिखाएंगे, जीरो के। 3 उधर जाएगा, जीरो बन जाएगा, 4 उधर जाएगा, 3 उधर गया, जीरो बन गया, ये फिर से क्या बन गया, 2x प्लस 4। और जब आप इसका जीरोज निकालेंगे तो फिर से क्या निकल के आ जाएगा, -2। इससे आप क्या समझे कि अगर हम लोग अपने पॉलिनोमियल में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी नंबर का पूरे पॉलिनोमियल में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसी नंबर से पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जीरो चेंज होने वाला नहीं है। ना तो हमारा जीरो चेंज होगा, ना तो हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ चेंज होगा। जो हम लोग ग्राफ बना के सीखे थे 2.1 में, ना तो हमारा ग्राफ चेंज होगा, ना तो हमारा जीरो चेंज होगा। जब ग्राफ नहीं चेंज होगा तो जो ग्राफ बना है और एक्स लाइन का इंटरसेक्शन
ग्राफ का और एक्स लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर ग्राफ नहीं चेंज हुआ हमारा, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी हमारा चेंज नहीं होगा। जब इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज नहीं होगा तो हमारा जीरो भी चेंज नहीं होगा। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए जब सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जितना कॉमन मिलता है उन सबको हम लोग हटा देते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते समय जितना कॉमन मिलता है हमें पॉलिनोमियल में, हम लोग सब कुछ हटा देते हैं और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए देखिए आपने क्या सीखा, कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज बताइए क्या है, माइनस बी अपान ए, ठीक है। आगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी अपान ए, ठीक है। ये देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए। जब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे डेनोमिनेटर का, ए इधर आ जाएगा और सभी के नीचे ए है ही, तो क्या बन के आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डिवाइड बाई, लेकिन जब हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे, रिक्वायर्ड, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है कि नहीं होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है। तो आपका पॉलिनोमियल बन के एकदम सही सही आ रहा है। आप इसी तरीके से क्यूबिक के लिए देख सकते थे, आपने क्या सीखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या है, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज क्या आता है, सी अपान ए इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, माइनस डी अपान ए, तो उसका माइनस दोबारा लगेगा, जैसे इसका माइनस दोबारा लग रहा है, तो माइनस डी अपान ए, ठीक है। यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बी अपान ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अपान ए प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा डी अपान ए। फिर से ए कॉमन आएगा, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और सभी के डिवाइड में ए, जो सभी के डिवाइड में ए है उसको हटा देंगे रिक्वायर्ड लिखते समय, क्या बना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है। तो आपने सीखा, आपने ये जो लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका, ये एकदम क्या है, सही है। आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जो बनाने का तरीका आपने लिखा है ये एकदम सही है। तो दो तरीके सीखे, अगर केवल जीरोज मालूम रहेंगे तो फैक्टर बना के हम लोग मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, और अगर जीरोज नहीं मालूम है, जीरोज के बीच में भी रिलेशन कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अलग अलग जीरो नहीं मालूम है, तो हम लोग ऐसे ही फार्मूला रखेंगे और इसको बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं। लीनियर के लिए क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमारा इसका इस बार हम लोग के बार बार ले रहे थे, हम लोग क्या ले रहे थे इसका, जीरो अल्फा, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा। क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज के साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा के लिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस पहले सम ऑफ द जीरोज इसके साथ एक्स स्क्वायर, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इसके साथ एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। आइए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो हमें पता है कितना, 2, 0 2 है, बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर 0 2 है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, केवल एक जीरो मिल रहा है, पॉलिनोमियल बनाना है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनाएंगे,
x माइनस जीरो, जीरो कितना है 2, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा x माइनस 2। मान लीजिए ये हमारा जीरो क्या होता है -6। अब क्या बनता है हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम लोग डायरेक्ट px लिख रहे हैं क्योंकि x वेरिएबल बना रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे px। क्या बनेगा x माइनस जीरो, जीरो इस बार कितना है तो -6, कितना आया x प्लस 6। मान लीजिए मेरा जीरो क्या हो जाता -3/4, क्या बनाते px, x माइनस जीरो, जीरो कितना है, क्या बन जाएगा ये x प्लस 3/4, 4 इधर आएगा 4x प्लस 3/4। फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते समय हम लोग 4 को क्या करेंगे हटा देंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते समय हम लोग 4 को हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा 4x प्लस 3। तो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी तरीके का आपको कोई भी जीरो दे दे, लीनियर पॉलिनोमियल बनाने दे दे, बना लेंगे, बन जाएगा। आइए क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए हमें दो जीरोज मालूम है, मान लीजिए 2 और -2 और 5। इसका हम लोग दोनों तरीके से बनाएंगे और दोनों तरीके से बना के चेक करेंगे, ठीक है। -2 और 5, तो हम लोग क्या करते फैक्टर बना लेते, x माइनस फर्स्ट जीरो -2 एक ब्रैकेट में, x माइनस सेकेंड जीरो 5, सॉल्व कर लेते हैं, हमारा पॉलिनोमियल बन के आ जाता। तो x माइनस माइनस प्लस बन गया 2 और x माइनस 5, x का x में मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x का -5 में हुआ -5x, प्लस 2 का x में हुआ +2x, 2 का -5 में हुआ -10, कितना आया x स्क्वायर -5 प्लस 2 -3x -10, पॉलिनोमियल आ गया। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कहते कि नहीं हमें फैक्टर बना के हम लोग पॉलिनोमियल है निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल के पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो अल्फा को मान लीजिए -2 और बीटा को मान लीजिए 5, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज लिखेंगे आप, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना आया -2 प्लस कितना आया 3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा कितना आया -2 इंटू 5 -10। अब पॉलिनोमियल बनाने का आप तरीका सीखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। पॉलिनोमियल आप लोग कैसे बनाते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अगर माइनस में आया होता तो माइनस में रखते, ठीक है। आगे अल्फा बीटा कितना आया है -10, देखिए आपका सेम पॉलिनोमियल बनके आ रहा है। इसी तरीके से आपको 3 रूट दे देता, 3 जीरो दे देता और 3 जीरो देके क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने को बोल देता, बना लेते, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3/4 एंड 4/5। -3/4 और 4/5 हमारे दो जीरोज है, हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो दो जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला हम लोग रूल लगाएंगे। तो px कैसे लगाएंगे, px कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाया जाए इसको, फैक्टर बना के सम ऑफ द जीरोज फार्मूला से बनाया जाए। आइए दोनों तरीका देख लेंगे, ठीक है। पहले फार्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले एक किनारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने इसको लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। अब हमने लिख ही दिया है तो आइए अल्फा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू -3/4 एंड बीटा इक्वल टू 4/5। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा।
-3/4 प्लस 4/5। आप एलसीएम लेंगे -15 प्लस 16 डिवाइड बाई कितना आया 1/20। अल्फा बीटा बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3/4 इंटू 4/5। 4 से 4 कट गया कितना है -3/5। आइए इसी को रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/20 उसके साथ एक्स अल्फा बीटा -3/5। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे जैसे यहाँ पे प्लस लगा है प्लस लगाते और अल्फा बीटा की जगह -3/5 लिखते। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ एक्स डिवाइड बाई 20 और प्लस माइनस माइनस 3/5। आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लीजिए 520 का 20 आएगा तो ये 20 इधर आया 20x स्क्वायर, यहाँ पे पहले से 20 है किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा माइनस एक्स, यहाँ पे 5 है 4 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 और नीचे क्या आ जाएगा 20। आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बताइए क्या लिखेंगे। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इस 20 को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, कितना आएगा 20x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है। अगर आप इसको फैक्टर बना के करते तो क्या करते x माइनस फर्स्ट जीरो क्या है -3/4 एक ब्रैकेट में, x माइनस सेकेंड जीरो क्या है 4/5। ठीक है, क्या आया आगे x प्लस 3/4 और x माइनस 4/5। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट मत गुणा करिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए तब गुणा करिए। तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3 और डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में क्या है 5x माइनस 4 और डिवाइड में 5। अब आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर का। 4x में 5x का मल्टीप्लाई हुआ 4 5 जा 20 x क्या बन जाएगा x स्क्वायर। 4x का -4 में हुआ तो माइनस लग जाएगा और 4 4 जा 16 और x। 3 का 5x में हुआ 3 5 जा 15 प्लस में x। 3 का -4 में हुआ -12 नीचे 4 का 5 में हुआ 20x स्क्वायर -16 और प्लस 15 -1 तो -1x और माइनस और डिवाइड बाई जब रिक्वायर्ड लिखेंगे तो 20 को हटा देंगे तो देखिए 20x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बन के आ रहा है। तो दोनों तरीके से आपका आएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देगा तब हम लोग फैक्टर नहीं बना पाएंगे। जब केवल क्या देगा सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज डायरेक्ट दे देगा, जीरोज अलग अलग नहीं बताएगा, केवल सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देगा तब हम लोग फैक्टर वाला नहीं लगा पाएंगे। तब हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सम ऑफ द जीरोज रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, डायरेक्ट दिया है सम ऑफ जीरोज ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, सम ऑफ जीरोज ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें क्या करना है पॉलिनोमियल बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं px इक्वल टू क्या लिखेंगे x वेरिएबल में बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जो दिया है उसके जगह पे वही रख देंगे। तो बताइए यहाँ पे px क्या बन के आएगा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है √2 अंडर √2 हम लोग स्क्वायर √2 लिख दिए, आगे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x का, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3। तो आप लोग एलसीएम ले लीजिए, px को अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे आएगा 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 3√2x हो जाएगा और प्लस 1 और सभी के डिवाइड में 3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आप क्या लिखेंगे 3 को क्या करेंगे हटा देंगे, आप नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोज आप लिख दीजिएगा, सम ऑफ जीरोज फार्मूला पहले लिखिएगा तब लिखिएगा। सम ऑफ जीरोज कितना है 0 और किसका मल्टीप्लाई होगा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5। ये 0 बन गया, कितना आया x² माइनस √5 प्लस है प्लस। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख देंगे, फिर x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/4। ठीक है, कितना आया x² माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 का x में मल्टीप्लाई हुआ x/4 और प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 और डिवाइड बाई 4। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1। 4 को क्या करेंगे हटा देंगे, बन जाएगा आप लोगों से। सबसे आसान है ये, है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन क्यूबिक के लिए भी पढ़ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, कौन कौन से 3 -1 और -1/3। तो ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है गामा है। अब हमें इसके 3 जीरोज हमें दे दिया, हमें पॉलिनोमियल बनाना है। या तो क्या कर सकता था सम ऑफ द जीरोज दे देता। आइए सम ऑफ द जीरोज निकाल ही लेते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना आएगा 3 -1 और -1/3 का क्या करेंगे सम करेंगे। सही बात है, तो 3 -1 का और प्लस -1/3 का सम करेंगे। 3 प्लस -1 और प्लस 3 प्लस -1 और प्लस -1/3। तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से बन गया 2 -1/3, 3 2 जा 6, 6 में से बन गया 5, 5/3। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज देखिए कितना आएगा। सम ऑफ द जीरोज आपने क्या निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर इसको लिखिएगा तब जाके इसको लिखिएगा। फिर आप यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तब जाके आप लोग लिखेंगे। तो अल्फा कितना है आपका 3, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा -1 और गामा -1/3 प्लस गामा -1/3 और अल्फा 3 कितना आया ये -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और माइनस प्लस -1। तो -3 -1 बन गया -4 और प्लस 1/3। 3 के इधर मल्टीप्लाई होगा -12 आ जाएगा, -12 में +1 जुड़ेगा -11/3। अब आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। थ्री ऐसे लिखिएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 3 × -1 × -1/3 से 3 कट गया, -1 का मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 1 आ गया। तो ठीक है, हमारे पास तीनों चीज आ चुकी हैं। या तो हमें क्वेश्चन में ये देगा, नहीं देगा तो हम लोग इस तरीके निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में एक बार ये दे दे या तो ये दे दे। अगर हमें जीरोस देगा तो हम लोग दो मेथड कर सकते हैं, या तो इसको निकाल के या तो डायरेक्ट हम लोग फैक्टर को लिख के। तो आइए हमें जीरोस दिया है, यहाँ से फैक्टर को निकाल के फैक्टर बनाते हैं और फिर इसका पॉलिनोमियल बनाते हैं। फैक्टर बताइए 3 है तो क्या बनेगा फैक्टर x माइनस अल्फा बनेगा एक ब्रैकेट में, x माइनस बीटा बनेगा दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस गामा बनेगा तीसरे ब्रैकेट में। तो x माइनस अल्फा की जगह 3, x माइनस बीटा की जगह -1 और x माइनस गामा की जगह -1/3। तो x माइनस 3 ये बना x प्लस 1 और यह बना x प्लस 1/3। इसको हम लोग क्या करें एलसीएम ले ले पहले।
यहाँ पे पहले देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स का 1 में होगा प्लस एक्स और माइनस 3 का -1 में होगा -3। यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x + 1 और डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए। x का 3x में होगा तो 3x स्क्वायर का x में हुआ x क्यूब, x स्क्वायर का +1 में करो -3x का 3x में तो -3 का 3 में हुआ -9 और x का x में हुआ x। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर सकते थे, क्यों बड़ा बना रहे हैं। x स्क्वायर -3x और x कितना हो जाएगा -2x, आगे -3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का 3x में हुआ तो 3 का 3, x स्क्वायर का x में हुआ x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में हुआ -2x का 3x में -2 और 3 -6 और x स्क्वायर, -2x का +1 में -2x, -2 का हो गया। अब -3 का 3x में -9x, -3 का -3 और सभी के डिवाइड में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 3x क्यूब x स्क्वायर वाला ये -6 ये +1 तो -6 + 1 -5, -2 -9 -11 और आगे और डिवाइड में। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, 3 को क्या करेंगे तो आप यहाँ पे लिखिएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बराबर 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। क्या देखिए सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज रखने पे यही आता। तो आइए हम लोग क्या पढ़ें, px कैसे बनाते हैं, x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज, आप लिखिएगा पहले सम ऑफ जीरोज जैसे मैंने लिखता हूं, फिर आप ये वाली लाइन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया तो फिर आगे प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस माइनस था प्लस हो गया, प्लस के बाद फिर से माइनस अल्फा बीटा गामा। आइए रखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है 5/3 और उसके साथ कौन रहेगा एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आया है -11/3, तो ये प्लस और ये किस में आ जाएगा -11/3 और उसके साथ एक्स और आगे माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आया है 1। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 3 इधर आया 3x क्यूब, यहाँ पे 3 पहले से कुछ नहीं होगा -5x स्क्वायर, यहाँ पे 3 पहले से है प्लस माइनस केवल माइनस बन जाएगा -11x, यहाँ पे 3 नीचे नहीं था चला जाएगा -3 और डिवाइड में फिर हम लोग 3 को क्या करेंगे हटा देंगे, 3 को जब हटा देंगे तो क्या बन के आएगा 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x और -3, तो यही आपका पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बना पाएंगे। अगर आपको केवल जीरोज मालूम रहेगा तो आप फैक्टर बना के उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या तो जीरो से ही देखिए मैंने ये निकाला है कि नहीं, जीरो से ही आप ये पता करके फार्मूले पे भी रख सकते हैं। मान लीजिए जीरोज नहीं पता है, केवल रिलेशन पता है, मतलब सम ऑफ जीरोज पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज पता है, तब क्या करेंगे डायरेक्ट केवल फार्मूला है हमारा एक तरीका बचता है, अपने फार्मूला पे रखेंगे हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है।